रुद्री रोड स्थित एक प्राइवेट कंपनी पर दो युवतियों ने आरोप लगाया है। बिलासपुर की रहने वाली युवतियों का आरोप है कि इस कंपनी में बेरोजगार युवक युवतियों को झांसा देकर बुलाया जाता है और मार्केटिंग का काम करवाया जाता है। युवती ने सिटी कोतवाली पहुंचकर अपने साथ हो रहे शोषण की शिकायत दर्ज करवाई। वहीं शिकायत के बाद युवतियों के परिजनों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया गया तथा एसपी के निर्देश पर संस्था को बंद कराया गया। दूसरे ब्रांच को भी बंद कराकर मार्केटिंग संचालित करने वाले कर्मचारियों को शहर छोड़ने की भी चेतावनी दी गई। संगीता पटेल है, मैं बिलासपुर जिले की रहने वाली भटचौरा गांव से। कितने लोग वहाँ पर होंगे आपके जैसे? मेरे जैसे कम से कम 200 प्लस ही हैं, जिसमें से 70% लड़कियां और 30% लड़के हैं। ये बताइए कि बंद करके रखा जाता था, बात नहीं करने दिया जाता था, खाना कम दिया जाता था, गुंडागर्दी हो रही थी, इसके बारे में बताइए। हाँ, हम लोगों को सिर्फ दिन में एक बार बस खाना दिया जाता था, वो भी ढंग से खाना नहीं दिया जाता था, जानवरों की तरह खाना देते थे। रूम रेंट मांगते थे हम लोगों से, आईसी बुलाने के लिए बोलते थे, आईसी बुलाते थे, फिर भी हम लोगों से रूम रेंट मांगा जाता था। और हमारे रूम में एक मीना रात्रे नाम की लड़की है, और हम लोगों पे हमेशा टॉर्चर करती थी और आज रूम में बंद कर दी थी। दरअसल कल ये हुआ कि एक लड़का था, उसको उठा के ले गए थे। दरअसल साहिल सर, हमारे बीच में कुछ बहस हुई, उसकी वजह से वो लड़का को उठा कर ले गए, गुंडा भेजे गए। वो लड़का को रूम में ले जाकर मार पीट रहा था। फिर वो लड़का नाइट में भागा। फिर मैं कॉल करती थी सर को, साहिल सर को, कि वो लड़का मुझे आधे घंटे में उस रूम में चाहिए करके। तो बोलता धमकी किसको देता है, ऐसा वैसे करके बोलता है। वो लड़का आ जाएगा ऐसे करके बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि लड़का और तुम दोनों के बीच में कुछ है, दोनों भाग रहे थे ऐसा वैसा, जबकि ऐसा कुछ नहीं, बस हम लोग एक दोस्त की तरह रहते थे। कितना पैसा डूब गया आपका? कितना मिलना था, कितना डूब गया आपका? 9 मंथ में सिर्फ मुझे 7,000 बस मिले हैं, उससे ज्यादा नहीं मिले। कितना मिलना था? कहाँ? पैसा कितना डूब गया उधर आपका? 24,000 देते थे स्टार्टिंग में, 24 और 43,000 देते थे। और कितना लेना बनता है, मेरे पूछने का मतलब ये? वहाँ पे हाँ। पूरा 9 महीने में जो आपको मिलना चाहिए था, वो कितना मिलना चाहिए था? 9 महीने में अगर मैं बाहर की फील्ड में काम करती तो ज्यादा नहीं, कम से कम मैं 40 से 50,000 तो कमा ही सकती थी। और कितना मिला अभी तक? 7,000। 7,000। और आज हम लोग जब सुबह बिना किसी को कुछ बोले जब निकल रहे थे रूम से घर जाने के लिए, तो दरवाजा बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया दरवाजा बाहर से। हम लोग नीचे वाले अंकल से चाबी मांग के लिए निकले। पहले तो रिक्वेस्ट की कि हम लोगों को जाने दो, चुपचाप, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे करके। तो घर वाले से बात कराने के लिए बोले, घर वाले से बात कराएं तो बोलते हैं घर वाले को यहाँ बुला। तो मेरे घर वाले बाहर में रहते हैं, तो कहाँ से आएंगे। एक सवाल ये है कि अगर इतनी दिक्कत है तो 200 से ज्यादा लोग वहाँ कैसे रह ले रहे हैं? कोई ना कोई तो आ जाता पहले भी। लेकिन हर कोई के साथ ऐसा नहीं होता। जो उन लोगों की बात मान लेते हैं वो वहाँ पे टिक जाते हैं। जो लोग उनकी बात नहीं मानते उनको हमेशा टॉर्चर किया जाता है, धमकी दिया जाता है। वहाँ पे बोलते हैं कि हर एक चीज के लिए फ्रीडम है, आप जब चाहे तब काम में आ सकते हो, जब चाहे तब जा सकते हो। लेकिन हम चाय पीने के लिए भी जाते हैं ना, तो उनके लिए भी धमकी देते हैं। मेरा नाम पिंकी ध्रुव है, मैं बिलासपुर जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरा गाँव का नाम जोंधरा है। धमतरी में कब से आया, किस काम के लिए आया? मुझे यहाँ झूठ बोल के बुलाया गया था कि इधर पे आप कपड़ा पैकिंग वगैरह करेंगे और मंथली आपका सैलरी रहेगा 18 से 20,000 ऐसे करके। और स्टार्टिंग में बस आपको 2500 देना पड़ेगा रूम का और खाने पीने का सबका। और फिर नेक्स्ट मंथ से आपको ऑफिस प्रोवाइड करेगी रूम को, और सिर्फ 1200 खाने का बस देना पड़ेगा और कुछ नहीं। बट इधर ज्वाइन होने के बाद मेरे को पता चला कि ये सब झूठ है, ऐसा करके इधर ना कुछ खाने का नहीं देते ना पीने का देते, बस 4 दिन तक ट्रीट करते जब तक ट्रेनिंग रहता है इधर का। यही फूडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड वाले कम्युनिटी का उतना दिन तक बस मस्त ट्रीट करते हैं। उसके बाद ना खाने का ना पीने का कुछ का वो नहीं रहता, एक कोई हाल नहीं रहता। अभी खाना आने का कारण क्या? खाना आने का कारण ये है कि मेरे को काम नहीं करना था और उसमें एग्रीमेंट में लिखा था कि अगर आपको 70 दिन से पहले वो काम पसंद नहीं आता तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। मैंने 15 दिन से पहले ही उनको इन्फॉर्म किया कि मुझे नहीं करना है काम, ये इलीगल काम है, ऐसा करके उसको मुँह पे बोली। तो मेरे को धमकी मतलब बोलने लगी कि ऐसा वैसा नहीं है। फिर वो मेरे को ना बाहर लेकर गए, फिर समझाने लगे कि बेटा कर ले ऐसा करके। मैं बोलूँगी नहीं करूँगी सर, ऐसा जोड़ने जाने वाला मैं काम नहीं कर सकती। मैं कहीं और जाके 2 वक्त की रोटी मिले ना, अगर मेरे को कहीं पे
ईट वीट उठाना पड़े, मैं वो कर लूंगी, मैं मेहनत करके खा लूंगी, लेकिन ऐसा मेरे को फ्री का और खाना नहीं क्या है ना क्या किसी को ऑफर आपको दुकान। दिया जा रहा था जॉब पर? उसके बाद बोले कि 1 महीना रुको, पापा को समझाओ कि 1 महीने में पैसा वापस हो जाएगा, ऐसे करके बोल रहे थे। मैं बोली नहीं, मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए पैसा, मतलब चाहिए तो चाहिए। तो फिर बोले कि 1 महीने आपको मिल जाएगा 4 पार्टनर का। मैं बोली नहीं बुलाऊंगी, नहीं बुलाऊंगी। तो ठीक है, ये काम मत करो तो कोई और दूसरा काम तो है आपके पास मैडम, ऑप्शन और भी तो है, आप एक लड़की हो। ऐसे करके मेरे ऊपर से लेकर नीचे तक देखकर कमेंट कर रहा था गंदा गंदा। तो मैंने मना कर दिया, एकदम से साफ मना कर दिया। क्या चाहते हो आप? पुलिस कार्रवाई क्या चाहते हो? FIR दर्ज हो और जितनी भी उसकी ब्रांचेस है वो सब बंद हो जाए। मैं नहीं चाहती कि कोई बेरोजगार और बेरोजगार हो। जी हम यहाँ एक गुडवे कंपनी का जो ट्रेनिंग सेंटर चलता है, वहाँ लड़कियों ने आरोप लगाया कि वहाँ का हमारे हिस्से का पैसा नहीं देना, खाना नहीं देना, बंधक बना के रखना और अन्य चीज़ों का आरोप लगाया है। इस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? गुडवे ऑनलाइन कंपनी के खिलाफ में हमें शिकायत मिली है। शिकायत की जांच की जा रही है और उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं तो कंपनी से उसके लिए वैधानिक दस्तावेज की मांग की जा रही है। वैधानिक दस्तावेज को चेक करने के बाद में जो भी उचित होगा वो कार्रवाई पुलिस करेगी। मैडम ये इस सब में ज्यादा क्षेत्र की लड़कियां आदिवासी क्षेत्र की, एसटी क्षेत्र की हैं, जी। तो बाहर से प्रलोभन देके बुलाया जाता है जी कि यहाँ पे अच्छी जॉब है करके, और ऐसी लड़कियां कई अन्य क्षेत्रों में रह रही है, जी जैसे कि बहुत बैकवर्ड इलाका है, जालमपुर एरिया है, रिसाईपारा है, जहाँ पे आए दिन लंची बाजू घटना होती रहती है। ऐसे असुरक्षित एरिया में रह रही है, इसके ऊपर क्या? अभी सुनने पे आ रहा है कि लड़कियां असुरक्षित जगह पे रहती हैं। उन सभी लड़कियों के कहाँ पे रहना है ये करके हम लोग पहले कंपनी से जो दस्तावेज है उनके जो भी प्रोटोकॉल है या जो भी उनके इसमें है लीगल है, उनके इसमें कहाँ रहना है उनके इसमें इस सब में जांच की जा रही है और उनके जिस एरिया में रह रही है सब जगह पेट्रोलिंग वगैरह भी करवाई जा रही है। मैडम मारपीट की घटनाओं में जैसे एसटी वर्ग है, तो डायरेक्ट रिपोर्ट भी लिखी गई है या सिर्फ आवेदन में भी जांच? अभी शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत पे जांच की जा रही है।